16 साल से जमीन के लिए संघर्ष, प्रशासन के चक्कर, शिकायतें, पत्राचार और यहाँ तक कि उपोषण भी किया, लेकिन आरोप है कि न्याय नहीं मिला। अब एक किसान परिवार की परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि परिवार के सदस्य ने प्रशासन के सामने आत्महत्या करने तक की चेतावनी दे दी है। मामला नागपुर जिले के सावनेर तहसील के गुजरखेड़ी गांव का है, जहां गनेर परिवार ने अपने कृषि जमीन को कथित तौर पर हड़पने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि कुछ रिश्तेदारों, मौनी बाबा आश्रम के ट्रस्टियों और कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस मामले में तहसील कार्यालय के कुछ अधिकारियों और कुछ नेताओं पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। वही परिवार का दावा है कि उनकी जमीन का क्षेत्रफल कम किया गया, मोटर पंप हटाया गया और खेतों तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। साथ ही जमीन के 7/12 रिकॉर्ड में दूसरे रिश्तेदारों के नाम दर्ज कराने का भी कथित प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, गनेर परिवार ने आराजी दुरुस्ती और जमीन की माप के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि करीब 3 साल बीतने के बाद भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। न्याय के लिए निखिल गनेर ने तहसील कार्यालय और नागपुर जिला अधिकारी को पत्र दिए और उपोषण भी किया, लेकिन अब परिवार का कहना है कि उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। निखिल गनेर ने प्रशासन से जमीन और खेतों के रास्तों का विवाद तत्काल सुलझाने और कथित तौर पर जमीन हड़पने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने गंभीर कदम उठाने की भी चेतावनी दी है। अब इस पूरे मामले पर नागपुर समय के संपादक द्वारा किसान पुत्र निखिल गनेर से वीडियो कॉल पर चर्चा की गई। चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तृत में। हेलो जी हाँ, आप अपना नाम बताइए ना। सर निखिल कुमार गनेर। निखिल कुमार गनेर, हाँ निखिल कुमार गनेर जी हमारे साथ है। और निखिल जी आप बताइए, ये जो आपका जो आंदोलन हुआ था, जो आप जो पानी की टंकी में चढ़े थे, जी जी क्या कारण था और उस पर क्या निष्कर्ष निकला, मुझे एकदम शॉर्ट में बताइए आप। हाँ सर, विषय ऐसा है कि जो मेरा खेती का विषय था ना, हाँ हाँ वो एक्चुअली मतलब सिविल मैटर नहीं है सर। वो सिविल मैटर दिखाने के लोगों को सिविल मैटर दिखा रहे हैं। हाँ। तो एक्चुअली मैटर जो है ना, वो मैटर है वो जमीन हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट्री अगर दिखाया जाए तो खेती, जब हम डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं तो खेती का कोई भी सिविल मैटर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ बराबर। हाँ, अभी जो एक संपत खराडेकर के उप विभागीय अधिकारी एसडीओ साहब सावनेर थे, हाँ। उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया सर, जो आप अगर आप पढ़ोगे ना, तो हाँ। आप उनको बोलोगे कि सर आपने आदेश निकाला तो निकाला कैसा। अच्छा, तो जब वो आदेश मैंने पढ़ा तो मैंने उनको पूछा कि सर आपने आदेश निकाला कैसा। हाँ। यहाँ पे मैंने आपको मेरे खेती के पूरे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिखाया है। हाँ। आगे वाले पार्टी को उनका भी डॉक्यूमेंट दिखाया है। आप मेरे उनके डॉक्यूमेंट करके वेरीफाई करो ना। हाँ बराबर है। ना, मैंने बोला कि आप मेरा मत सुनो, आप मेरा भी डॉक्यूमेंट देखो, उनका भी डॉक्यूमेंट देखो, और हाँ। आपके तहसील कार्यालय में जो डॉक्यूमेंट है हाँ। उनको वेरीफाई करो। अच्छा, देखो आप एक बात आइए, ये सब होने के बाद में जो आपने जो कल कदम उठाया, जो आप पानी की टंकी में जो चढ़े थे, जी है ना, वो पानी की टंकी कहाँ की है? ये सब पानी की टंकी बोरूजवाड़ा गाँव है, बोरूजवाड़ा ग्राम पंचायत। अच्छा, वहां की फिर उसके ये चढ़ने के बाद में जो हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ? आपको वहां पर कौन कौन आए थे? प्रशासन की ओर से कौन कौन आए थे? सर मैं जब टंकी पे चढ़ा तो मैंने एसपी ऑफिस कार्यालय में इसकी पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी। हाँ। कि सर मैं पिछले 16 साल से हाँ, अच्छा, पिछले 16 साल से मैं बिना कारण का कोर्ट कचहरी इनकी चक्कर मार रहा हूँ। हाँ बराबर ना। तो अभी के कंडीशन में, अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं किसी भी सिविल कोर्ट, किसी भी न्यायालय ना, किसी भी इसमें जाने के लिए उसका मतलब भुगतान करने के लिए भी मतलब नहीं कर सकता सर। बराबर है। मेरी अभी की जो सिचुएशन है, अभी मैं 1 रुपया भी खर्च करने के लिए मतलब नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। बराबर तो बराबर। मैंने उनको बताया था कि सर आपको जो निर्णय देना है आप सभी अधिकारी, मतलब एक जज, एक जिलाधिकारी, एसडीओ साहब, तहसील, आप सभी मिलकर एक जगह बैठो और जो भी न्याय निवारण हो एक बार सभी लोगों के सामने दो। अच्छा अच्छा, मतलब अगर अकेले में ना देकर सभी लोगों के सामने दो। अगर और आपकी ये जो कदम था सर, हाँ। सर ये जो कदम मैंने उठाया था, हाँ। ये मेरा लास्ट था। इसके बाद मैं किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी में भागने के लिए रेडी नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे आप एक बात आइए कि आपकी कितनी एकड़ खेती है टोटल? ये सर वहाँ पे मेरी वाली जो खुद की खेती है वो 2.5 एकड़ की खेती है। हाँ, और उसके बाद मेरे जो दादाजी परदादाजी है
उन्होंने 3 एकड़ खेती खरीदी थी, उसमें उनके 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चे के 3 बंटवारे होने चाहिए थे। बराबर। तो बराबर है ना। तो उसकी जो है, तो उसके जो 3 लड़के थे, तो एक ही लड़के ने सभी की सभी खेती में कब्जा कर रखा है सर, अच्छा। सभी की सभी। और उसका कहना ऐसा है, जो कब्जा कर रहा है वो किसान, उसका कहना ऐसा है कि वो मेरे साथ ही नहीं, आजू बाजू के मतलब जितने भी किसान है सभी के साथ उसके साथ ऐसी केसेस चालू है। वो मतलब हर किसी आदमी को कहता है कि वो मेरी खेती है, मेरी खेती है। अच्छा। मैं अकेला नहीं हूँ कि जो मेरे ऊपर केस करता है। उसके बाजू में जितने भी काश्तकार है सभी के ऊपर केसेस ही करता रहता है। एसडीओ साहब, कलेक्टर साहब के साथ मेरा बातचीत हुआ, उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन के भीतर मैं आपका पूरा निपटारा एक बार कर दूंगा करके। अब देखना होगा कि कनेर परिवार के इन गंभीर आरोपों पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है और मामले की जांच के बाद वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।